हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है और इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 14 तक बेसिक कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। आप आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ के चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे हाजिर है। सबसे पहले सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, तब सवाल को सॉल्व करेंगे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पैर तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन पर देखता है, जो कि मीनार के पैर की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक सीधा राजमार्ग है और मीनार है। तो राजमार्ग में मीनार मित्रों आपको पता है कि जब भी होगा वो सीधा होगा, परपेंडिकुलर होगा, और राजमार्ग मतलब रास्ता यह हमारा सीधा होगा, क्षैतिज होगा। अब यहाँ पर आदमी एक खड़ा है, इस ए और बी हमारा मीनार हो गया, और यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा है और यहाँ से इस डी बिंदु पर एक कार है, इसको देखता है तो अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण का मतलब मित्रों आंख पर बनने वाला कोण, तो आंख पर इसका कोण बनेगा यहाँ पर मित्रों 30 डिग्री 30 डिग्री का। अब मैं बता दूं मित्रों, अब यहाँ से फिर कार डी से आ जाती है किस पर, यहाँ से 6 सेकंड चलती है कार, तो यहाँ सी पर पहुँचती है, और सी पर आने के बाद इसका अवनमन कोण मतलब ये कोण हो जाता है 60 डिग्री का। तो अब यहाँ ये सी से बी तक आने में कार को कितना समय लगता है, ये हमको निकालना है। तो मित्रों थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं कि यहाँ अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो अवनमन कोण का मतलब हो गया कि जब कोई प्रेक्षक नीचे देखता है तो उसकी आंख पर जो कोण बनता है वह अवनमन कोण होता है। मतलब यदि मैं इसको क्षैतिज रेखा मान लूँ ये, और यहाँ से यदि मैं देख रहा हूँ नीचे की ओर, ऐसे नीचे की ओर देख रहा हूँ, तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण या उन्नयन कोण या क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, इस सबसे संबंधित हमने बहुत ही बढ़िया तरह से पार्ट 1 में बता चुका हूँ। आप आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो यह आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो ये अब मिल गया हमको, डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब मित्रों यहाँ पर हमको करना है कि ये 30 और 60, यहाँ तो कोई एंगल है नहीं, इसको यहाँ पे लाना है। ये कैसे लाएंगे, कैसे होता है, आपको ये समझना है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे क्लास 9th में, और एक थ्योरम क्लास 9th की ज्योमेट्री क्लास में, और उसमें एक थ्योरम है कि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यह कोण और ये एकांतर कोणों का युग्म आपस में बराबर होते हैं। ये एकांतर कोण आपस में बराबर कब होंगे, जब यह दोनों रेखा समानांतर होगा। यहाँ पर देखिए, तो यही कंसेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे कि यह क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा और बीडी रेखा दोनों पैरेलल है, और यह एडी तिर्यक रेखा है। तो यह 30 डिग्री का है, तो यह ए कोण ए और कोण डी आपस में क्या होंगे, तो एकांतर कोण होंगे। तो यह 30 है तो यह भी 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री का होगा। फिर इसी प्रकार यह जब 60 है तो यह भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसी कंसेप्ट को यहाँ लगा दिए कि यह एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं। अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। पुनः अब हम इसको लिखेंगे कि माना कि ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर h यूनिट। मित्रों इसमें कोई मात्रक दिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने यूनिट लिखा। यूनिट में आप कुछ भी ले सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। और d जो है यह कार की पहली स्थिति है, यह पहली स्थिति हो गया। c जो है वो कार की दूसरी स्थिति है, कार की यह दूसरी स्थिति हो गया। उसके बाद से इस BC को
इस BC को हम मान लेते हैं x यूनिट, x यूनिट इसको मान लिए। और CD कार है यहाँ, कार यहाँ से ये कार C जो है वो कार की दूसरी स्थिति है। तो ये C पर जैसे ही कार आता है तो इसको आने में लगता है 6 सेकेंड। तो यहाँ CD हम लिख सकते हैं, कार की पहले चाल हम मान लेते हैं कि पुनः माना कि कार की चाल बराबर y यूनिट प्रति सेकेंड। तो इसलिए CD बराबर हो जाएगा कार द्वारा 6 सेकेंड में तय की गई दूरी। और दूरी बराबर मित्रों क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय होता है, तो चाल हमको पता है यहाँ पर y और समय 6 सेकंड लगता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम लिख लें CD बराबर हो जाएगा, चाल है y और समय है 6 सेकेंड, 6 लिख दिए, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6y यूनिट। ये CD का मान हमने निकाल दिया। अब इसी प्रकार से यदि हम BD निकालना चाहें, या BD ये x हमारा है और यह 6 सेकेंड अब बदल गया किसमें, 6y में, यहाँ निकाल दिया हमने। अब BD निकाल दें तो हो जाएगा BC प्लस CD, ये BD को BC प्लस CD, तो x प्लस 6y, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 6y। इस तरह से ठीक है ये। अब θ1 हम लिखना चाहें तो 60 डिग्री होगा और θ2 बराबर 30 डिग्री होगा। अब यहाँ ले लेते हैं, अब समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में थीटा है ये, और मीनार की ऊंचाई हमने h माना है, तो ये थीटा के सामने भुजा लंब और ये 90 यहाँ पर बनेगा। तो 90 और थीटा के बीच की भुजा आधार, तो यहाँ लंब और आधार की चर्चा हो रही है, तो फिर यहाँ पर मित्रों tan थीटा लेंगे। तो tan θ1 बराबर लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan θ1 मित्रों हो जाएगा, θ1 का मान 60 डिग्री और लंब हो जाएगा AB बटा BC। तो tan 60 का मान होता है √3, आपको पहले मैं बता चुका हूँ, और AB का मान h है, BC का मान x है। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा √3 में x से h में 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा h और √3x। ये हमारा पहला इक्वेशन निकल गया। अब समकोण त्रिभुज हम लेंगे ABD, अब बड़ा वाला ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि अब समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में भी देखिए थीटा के सामने भुजा यह मीनार है, h है, और यह BD आधार है। तो लंब और आधार की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर हम लेंगे tan θ2 लंब बटा आधार। अब मित्रों इसमें हमको निकालना क्या है कि यह C से, कार C से B तक आने में कितना इसको समय लगेगा, मतलब यह x दूरी तय करने में कार को कितना समय, कितना सेकंड लगेगा। आइए पहले इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं। tan θ2 का मान मित्रों पता है हमको कि यह 30 डिग्री है, यहाँ पर θ2 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री बराबर tan θ2 30 डिग्री बराबर लंब हमारा है AB और आधार हो गया BD। 30 का मान, tan 30 का मान मित्रों आपको पता है कि √1/√3 होता है। AB का मान h और BD का मान यहाँ पर मैंने मित्रों निकाला है x प्लस 6y। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 6y, यहाँ पोस्ट में लिख सकते हैं आप BD बराबर x प्लस 6y। ये मान यहाँ लिख दिया मैंने। ये कहाँ से लिखा, तो यहाँ से। अब
h का मान मित्रों आपको पता है समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है हमारा, यहाँ पर h बराबर √3x। तो समीकरण 1 से यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3x बटा x प्लस 6y, या हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ये 1 से यहाँ लिख दिया हमने। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा तिरछे गुणा, तो ये √3 से √3 में कीजिएगा तो √9x होगा। ये x प्लस 6y में 1 से कीजिएगा तो x प्लस 6y होगा। अब x यहाँ है इधर, हाँ ये √9 है, तो 9 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 3x होगा। ये x प्लस 9 का वर्गमूल जो मित्रों हो जाएगा 3x बराबर x प्लस 6y। अब x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x माइनस x बराबर 6y। ये x का मतलब यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 3x में से 1x घटाइएगा मित्रों तो 2x बचेगा बराबर 6y। इसलिए x बराबर हो जाएगा 6y। ये 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 3, तब यहाँ हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3y यूनिट। अब इस x का मान हमने निकाल दिया 3y। तो अब मित्रों ये 3y तय करने में कार द्वारा कितना समय लगा, यहाँ C से B तक कार आई तो 3y दूरी तय की, समय कितना लगा, तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए कार द्वारा लिया गया अभिष्ट समय, तो समय बराबर मित्रों होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल, अब दूरी हमको पता है कि दूरी जो होता है, हमको पता है कि यह दूरी जो होगा वो BC है, और चाल हम माने थे कार की चाल y यूनिट प्रति सेकंड। अब BC को हमने x माना था तो x लिख सकते हैं, आइए y यूनिट यहाँ लिख सकते हैं, और सेकंड ये नीचे है तो ये चल जाएगा यहाँ पर। अब x बराबर मित्रों यहाँ मैं निकाल दिया हूँ 3y, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3y यूनिट अब बटा y यूनिट। आइए सेकंड है जो कहते हो, ये 3y कहाँ से लिखे, तो चूंकि x बराबर निकाले हैं 3 यूनिट। अब यूनिट से यूनिट कट गया, y से y कट गया, तब बराबर हो गया 3 सेकंड। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं मित्रों कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा, और यदि सवाल समझ में आता है तो एक लाइक तो बनता है यार, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और संभव होता है तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।